Good morning, students. Welcome to Government Girls PG College Bara, Department of Zoology. My name Professor S.K. Mehta and HOD, Department of Zoology. We are study BSc Part First, Paper First, Unit First, Day First. आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर जिसका नाम है एनिमल डाइवर्सिटी प्रोटोजोआ टू एनेलिडा, इसकी फर्स्ट यूनिट का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट यूनिट में हमें दे रखा है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत है तो बहुत सारा, लेकिन टाइमिंग को देखते हुए हम जो पॉइंट सिलेबस में दे रखे हैं तो हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही इस ऑनलाइन स्टडी में अध्ययन करेंगे। तो हमें सिलेबस में दे रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थीज एंड नेमेटोडा अप टू क्लास विद एग्जाम्पल। ठीक है, मतलब प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थीज एंड नेमेटोडा का एग्जाम्पल के साथ वर्ग लेवल तक, क्लास लेवल तक क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण करना। ठीक है, क्लास लेवल से नीचे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है फंडामेंटल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एम्फसाइजिंग, मतलब शारीरिक संगठन के मूल आधार जैसे सिमेट्री सममिति, मेटामेरिज्म खंडीभवन, सीलोम देगवा एंड लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संरचनात्मक संगठन के स्तर, ये चार दे रखे हैं। सिमेट्री, मेटामेरिज्म, सीलोम एंड लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जबकि है कितने हैं, 6-7 है ना। तो मैं थोड़ा थोड़ा तुम्हें और भी बता दूंगा। तो मैं बताना चाहूँगा तुम्हें, हम शुरुआत कर रहे हैं और क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी की शुरुआत तो बहुत पहले से होती है और भी बताया जाता है, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पढ़ना चाहेंगे। मैटर बहुत सारा है, सारा मैटर हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक, तो सबसे पहले मैं नीचे वाले पॉइंट उठाता हूँ। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के, जंतुओं के वर्गीकरण का आधार। ठीक है, जंतुओं के वर्गीकरण के आधार निम्नलिखित हैं। नंबर ऑफ सेल्स इन एनिमल्स, जंतुओं में कोशिकाओं की संख्या। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के स्तर, कोटि। थर्ड इज सिमेट्री सममिति। फोर्थ इज सीलोम, प्रेजेंस, एब्सेंशिया एंड टाइप। नेक्स्ट है मेटामेरिज्म खंडीभवन। नेक्स्ट है एम्ब्रियोजेनी भ्रूणिकी, इसके अंतर्गत हम नंबर ऑफ जर्म लेयर भी पढ़ते हैं, टाइप ऑफ क्लेवेज भी पढ़ते हैं, फ्यूचर ऑफ एम्ब्रियो सेल्स भी पढ़ते हैं,
फीचर ऑफ ब्लास्टोफोर या ओरिजिन्स ऑफ प्रोटोस्टोमिया ईटीसी भी पढ़ते हैं। लेकिन अपने सिलेबस में क्या दे रखा है? ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सीलोम, मेटामेरिज्म, है ना। तो क्वेश्चन इन्हीं के अंदर से पुटअप होता है। तो हम देखते हैं संगठन की कोटि, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अपने ये वाला पॉइंट है, लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो संगठन की कोटि के अंतर्गत मेटाजोआ या मल्टीसेलुलर एनिमल्स को 3 उपजगत में बांटा गया है। संगठन की कोटि के आधार पर मेटाजोआ को मल्टीसेलुलर एनिमल्स भी कहते हैं। इनको 3 उपजगत में बांटा गया है। पहला वाला क्या था? प्रोटोजोआ, है ना। वह नंबर ऑफ सेल्स के आधार पे एनिमल्स 2-3 टाइप के थे, असेलुलर, सेलुलर, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। तो ये फर्स्ट पॉइंट के आधार पर था, लेकिन सिलेबस में नहीं है, मैंने तुम्हें जनरली बता दिया। असेलुलर, सेलुलर, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अब ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले पॉइंट में हम मेटाजोआ को, मल्टीसेलुलर एनिमल्स को 3 उपजगत में बांटते हैं। ये 3 उपजगत है एग्नेटोजोआ, पैराजोआ, यूमेटोजोआ। एग्नेटोजोआ, पैराजोआ, यूमेटोजोआ। एग्नेटोजोआ से फाइलम बनता है मीसोजोआ। पैराजोआ कोटि से फाइलम बनता है पोरीफेरा। और यूमेटाजोआ से अन्य उच्च स्तर के संगठन वाले फाइलम बनते हैं। हमने इसको बांटा है मेटाजोआ को ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन संगठन की कोटि के आधार पर। संगठन की कोटि का मतलब है कि एग्नेटोजोआ के जीव ये उत्तक कोटि के होते हैं, मतलब इनमें कोशिकाओं का संगठन उत्तक लेवल तक पाया जाता है। पैराजोआ में इसमें भी संगठन का स्तर उत्तक लेवल तक पाया जाता है। माइनर डिफरेंस होगा इनमें एग्नेटोजोआ पैराजोआ में, इसलिए इनको अलग रखा है। बाकी यूमेटाजोआ में उत्तक लेवल का भी होता है। उत्तक से उच्च लेवल, जैसे उत्तक से अंग बन जाते हैं तो अंग लेवल का भी होता है, और अंग से भी अपर लेवल, जैसे अंगों से तंत्र सिस्टम बन जाते हैं, तो तंत्र प्रकार का भी यूमेटाजोआ में पाया जाता है। अब तुम कहोगे सर उत्तक से पहले का, तो उत्तक से पहले का यूनिसेलुलर जीव होते हैं, उनमें एक कोशिका होती है। तो एक कोशिकीय जीवों में शरीर के सारे कार्य एक ही कोशिका के द्वारा किए जाते हैं, तो वहाँ न उत्तक बनने की संभावना है, न ही कोई अंग या सिस्टम बनने की संभावना है। तो वहाँ संगठन की कोटि के आधार पर नहीं बांट सकते हम उसको। पॉइंट नंबर 1 में सॉर्ट आउट कर लिया अपन ने। पॉइंट नंबर 1 था नंबर ऑफ सेल्स, सेल्स के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। तो सेल्स के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण 3 प्रकार का था, असेलुलर, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। तो असेलुलर तो मतलब जहाँ पे कोशिका नाम की भी कोई चीज़ नहीं होती, कोशिका होती लेकिन पूरी नहीं होती। और यूनिसेलुलर में एक कोशिका के द्वारा सारा काम किया जाता है। बाकी मल्टीसेलुलर में हम संगठन की कोटि के आधार पर जीवों का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो संगठन की कोटि के आधार पर एनिमल्स को 3 सब किंगडम में बांटा गया है, एग्नेटोजोआ, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। ठीक है। तीसरा टाइप था अपना सिमेट्री, सममिति। सममिति आकार का एक गुण है। सममिति क्या है? आकार का एक गुण है जिसके आधार पर किसी भी एनिमल को किसी तल बिंदु से काटा जाता है। ये इसकी परिभाषा है। एग्जैक्ट परिभाषा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। जितनी बढ़िया बना सकता हूँ उतनी बढ़िया परिभाषा मैंने सममिति की तुम्हें यहाँ पे बना दी।
सममिति की परिभाषा पूछी जाए तो तुम आराम से लिख सकते हो, सममिति आकार का एक गुण होता है जिसके आधार पर किसी जंतु को किसी तल या बिंदु से काटा जाता है। कुछ जंतुओं के शरीर को किसी हिस्से से दो भागों में बांटने पर दोनों भाग आकृति में समान नहीं होते। किसी भी तल या बिंदु से काटो, दोनों भाग समान नहीं होते हैं, तो ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं? असममित, असिमेट्रिकल। ऐसे जंतु क्या कहलाएंगे? असममित, असिमेट्रिकल। इसके उदाहरण हैं अमीबा व स्पंज, यानी प्रोटोजोआ व पोरीफेरा के जीव। ठीक है। एनिमल्स में निम्न टाइप की सिमेट्री, सममिति पाई जाती है। फर्स्ट है गोलीय सममिति, स्पेरिकल सिमेट्री। गेंद या तरबूज जैसे एनिमल्स को केंद्र से गुजरती किसी भी कार्ड से काटने पर दो समरूप भाग प्राप्त होते हैं। जैसे तुमने कभी तरबूज को बीच में से काटा हो, गेंद को काटा हो, खरबूजे को काटा हो, तो दो समरूप भाग प्राप्त होते हैं। लेकिन इन भागों को तुम अलग अलग करने के बाद में तुम्हें ये पता नहीं लगेगा कि ये अधर है या पृष्ठ सतह है, मतलब नीचे की साइड है या ऊपर की साइड है, अग्रभाग कौन सा है, पश्च भाग कौन सा है, पार्श्व सतह कौन सी है, आदि स्पष्ट नहीं होते। तो गोलीय सममिति में अधर, पृष्ठ सतह, अग्र, पश्च सिरा, पार्श्व सतह आदि स्पष्ट नहीं होते। गोलीय सममिति के एग्जाम्पल है रेडियोलेरिया, यानी प्रोटोजोआ का ब्रांच रेडियोलेरा, उसके सदस्य। असममिति व गोलीय सममिति जंतुओं में बहुत कम पाई जाती है। जनरल पॉइंट। नेक्स्ट है अरीय सममिति, रेडियल सममित। तो छाते या घंटी या तस्त्री की आकृति के जितने भी एनिमल्स होते हैं, जो छाते की आकृति की या घंटी की तरह या तस्त्री की आकृति के एनिमल्स होते हैं, इन्हें केवल एक तल से दो अक्ष में केंद्र से गुजरने वाली कांटों से दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। केवल एक तल से, है ना। केंद्र से गुजरने वाली काट से काटेंगे तब ही दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। इसको बोलते हैं रेडियल सममिति। रेडियल सममित जंतुओं की एक सतह पर मुखीय तल होता है और इसके विपरीत सतह पर अपमुखीय तल होता है। एक सतह पर मुखीय तो दूसरी सतह पर अपमुखीय तल होता है। इनमें भी दायां और बायां भाग नहीं होता है। उदाहरण में तुम्हें अभी नीचे बता दूंगा। नेक्स्ट सममिति ये द्विपार्श्व सममिति, बायलैटरल सिमेट्री। ऐसे जंतु जिनमें अधर व पृष्ठ सतह यानी ऊपर और नीचे की सतह या अग्र व पश्च सिरा यानी आगे व पीछे के सिरा स्पष्ट होता है, इन्हें सिर्फ एक ही तल से या अक्ष से, एक ही तल या अक्ष से दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। इसे बोलते हैं द्विपार्श्व सममिति। इनमें दायां या बायां भाग भी स्पष्ट होता है। इस प्रकार के एग्जाम्पल हेलमिंथ, आर्थ्रोपोड, मोलस्क व कॉर्डेट जैसे एनिमल्स हैं। हम भी इसी में द्विपार्श्व सममिति के अंतर्गत ही आते हैं। अब मैं आउटलाइन डायग्राम बता दूं जिसमें तुम्हें एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे। सब किंगडम यू मेटाजोआ को सिमेट्री के आधार पर दो ब्रांचेज में बांटा गया है, ब्रांच रेडिएटा, ब्रांच बायलेटेरिया। रेडिएटा के एग्जाम्पल निडेरिया व टीनोफोरा फाइलम में पाए जाते हैं। निडेरिया व टीनोफोरा के सदस्य अरीय सममित होते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, जबकि बायलेटेरिया इसमें द्विपार्श्व सममित जंतु पाए जाते हैं जो अन्य सभी उच्चतर जंतु होते हैं। कुछ जनरल पॉइंट्स हैं। सभी सममितियों के जंतु कौन से फाइलम में पाए जाते हैं? प्रोटोजोआ में। उच्चतर स्थानबद्ध जंतु कौन सी सममिति रखते हैं? अरीय सममिति।
चलायमान जंतुओं में कौन सी सम्मिति पाई जाती है? द्विपार्श्व सम्मिति। नेक्स्ट है अपना संघ इकाइनोडर्मेटा में अरीय सम्मिति पाई जाती है। संघ इकाइनोडर्मेटा में कौन सी सम्मिति पाई जाती है? अरीय सम्मिति। परंतु इस संघ के जंतुओं में अधिकतर गुण अरीय सम्मित जंतुओं से नहीं मिलते। सम्मिति कौन सी पाई जाती है? अरीय सम्मिति। लेकिन अधिकतर जंतुओं में अरीय सम्मिति वाले गुण नहीं होते, अपितु द्विपार्श्व सम्मिति के गुण होते हैं। इसलिए इन जंतुओं को इकाइनोडर्मेटा की उत्पत्ति को द्विपार्श्व सम्मित जंतुओं से हुई माना जाता है। इसलिए इसे द्वितीयक अरीय सम्मित व ऐसे जंतुओं को द्वितीयक अरीय सम्मिति वाले जंतु कहते हैं। ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन ये आता है कि संघ इकाइनोडर्मेटा के जंतुओं को द्वितीयक अरीय सम्मित जंतु क्यों कहते हैं? तो द्वितीयक अरीय सम्मित जंतु इसलिए कहते हैं क्योंकि वास्तव में तो इनमें अरीय सम्मिति पाई जाती है, लेकिन इस संघ के जंतुओं में अरीय सम्मित वाले जंतुओं के गुणों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। केवल सम्मिति पाई जाती है, अरीय सम्मिति, बाकी गुणों में कोई मेल नहीं खाता। अपितु इनका मेल खाता है द्विपार्श्व सम्मित जंतुओं से। तो ये कहा जा सकता है कि इकाइनोडर्मेटा के जंतुओं की उत्पत्ति द्विपार्श्व सम्मित जंतुओं से हुई है, इसलिए उन्हीं गुणों से मेल खाते हैं, केवल सम्मिति में डिफरेंस है। इसलिए इस प्रकार के जंतु द्वितीयक अरीय सम्मित व ऐसी सम्मिति द्वितीयक अरीय सम्मिति कहलाती। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।